अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मियाँ सोलर एनर्जी सिस्टम मलिकवाल और मैं आपके साथ मुखातब हूँ मियाँ इश्तियाक अहमद। आज हम बात करने वाले हैं लिथियम बैटरी की सेटिंग के हवाले से कि अगर आपने लिथियम बैटरी लगा रखी है बगैर BMS के तो आपने कौन से पैरामीटर इन्वर्टर के सेट करने हैं लिथियम बैटरी के लिए, क्योंकि जब आप BMS नहीं लगाते तब आपको इन्वर्टर के अंदर सेटिंग देनी पड़ती है। अगर आपके इन्वर्टर के अंदर लिथियम बैटरी की सेटिंग मौजूद नहीं है तो आपने जो नॉर्मल इन्वर्टर की सेटिंग होती है, जहाँ पे हम लेड एसिड बैटरियों की सेटिंग करते हैं, बल्क चार्जिंग वोल्टेज और फ्लोटिंग और कट वोल्टेज जो है, इन तीनों की सेटिंग आज हम लिथियम अगर बैटरी बगैर BMS की आप लगा रहे हैं तो वहाँ पर आज हमने क्या सेटिंग करनी है तो इसके बारे में अब हम जानते हैं। तो सबसे पहले आपने जब लिथियम बैटरी लगा लिया है बगैर BMS की, आपने अगर लगा लिया है 12 वोल्ट की आपने बनाई है बैटरी, 4 सेल आपने अगर लगाए हैं तो तब आपने जो 5 नंबर सेटिंग है वहाँ पे आपने USC रखना है। मे भी किसी इन्वर्टर की सेटिंग किसी और नंबर पर मुख्तलिफ भी हो, लेकिन जो जहाँ पे आप सेटिंग बैटरी की सिलेक्ट करते हैं कि लेड एसिड करनी है या आपने ड्राई बैटरी की सेटिंग करनी है या आपने लिथियम बैटरी की सेटिंग करनी है, वहाँ पे अक्सर आम इन्वर्टर के अंदर 5 नंबर सेटिंग होती है। वहाँ पे एक सेटिंग होती है USC कि आप अपनी मर्ज़ी की सेटिंग जो है इन्वर्टर को दे सकते हैं कि हमारी जो बैटरी है वो इस लेवल तक चार्ज हो डिस्चार्ज हो, वो आपने USC सेलेक्ट करना है। इसके बाद जहाँ पे आपकी सेटिंग नंबर आती है बल्क वोल्टेज जो चार्जिंग होते हैं, वहाँ पे आपने 14.4 सेटिंग रखनी है। ठीक है, बाज़ कंपनी कहती है आप 14.6 पे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा आपकी बैटरी के लिए बेस्ट है कि आप 14.4 पे उसे सेलेक्ट करें जो आपकी बल्क चार्जिंग वोल्टेज है। उसके बाद फ्लोटिंग जो है वो आपने 14.0, ठीक है, फ्लोटिंग आपने 14.0 रखनी है, बल्क आपने 14.4 पहली सेटिंग आती है बल्क की, तो आपने वो 14.4 रखनी है वोल्ट बैटरी के। अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं बगैर BMS के, और फ्लोटिंग आपने रखनी है 14.0। और बैटरी के कट ऑफ जो वोल्टेज होते हैं, जहाँ पे इन्वर्टर को ये बताना होता है कि हमारी बैटरी ख़त्म हो चुकी है, अब आप इन्वर्टर से इसका लोड बंद कर दें, तो अमूमन लेड एसिड की जो हमने सेटिंग रखी होती है वो 10.5 पे होती है, तो आपने लिथियम बैटरी की 10.8 रखनी है। ठीक है, तो ये बेहतरीन सेटिंग होगी आपकी लिथियम बैटरी के लिए। आपकी कभी बैटरी ख़राब नहीं होगी, कभी आपके सेल जो है वो ख़राब नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले तकरीबन 20-25 योम से लिथियम बैटरी लगा रखी, शायद 1 माह हो चुका है तकरीबन, तो मैं 3-4 दफ़ा उसके वोल्ट चेक कर चुका हूँ। उनके जो चारों सेल हैं उनके अलग अलग वोल्टेज बिल्कुल सेम है, किसी किस्म का कोई डिफरेंट नहीं है। शर्त यह है कि आपका जो इन्वर्टर है वो अच्छा होना चाहिए, किसी अच्छी कंपनी का होना चाहिए, तब आप वो जो है बगैर BMS के लिथियम बैटरी लगा सकते हैं। इसके अलावा ये जो 2025 साल है, अक्सर सुनने में आ रहा है मुख्तलिफ जो सोलर के रिलेटेड जो माहिरीन हैं जो तबसरा करने वाले हैं वो इस पर कह रहे हैं कि ये 2025 जो साल है ये लिथियम बैटरी का साल है। लिथियम बैटरी जो लिथियम टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी हद तक लेड एसिड बैटरी की जगह लेने वाली है, और अक्सर लोग इस वक्त लिथियम बैटरी का पूछ रहे हैं। और उसकी रीज़न क्या है, एक तो पहले से उसकी कीमत बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है, अब आपकी वो जो कीमत है लेड एसिड बैटरी के तकरीबन बराबर बन गई है। मैं आपको मिसाल के तौर पर समझा देता हूँ बात। अगर इस वक्त आप लिथियम बैटरी बनी बनाई भी किसी कंपनी की ले रहे हैं तो कोई 65,000 की बैटरी दे रहा है, कोई 17,000 की दे रहा है, कोई में भी 60,000 की भी आपको बना के दे दे, तो आप फॉर एग्जांपल 70,000 की भी अगर बैटरी समझे, 12 वोल्ट लिथियम बैटरी 100 एम्पेयर की 100 AH की A ग्रेड, तकरीबन 70,000 तक बेहतरीन बैटरी अब आपको मिलने वाली हैं। अच्छा, अगर आप ये बैटरी ख़रीदते हैं, वहीं पर आपने अब मुकाबला आप देखें 100 का मुकाबला हो रहा है 250 नंबर वाली बैटरी के साथ, ठीक है, जो तकरीबन 180 एम्पेयर में भी हो। अब जो आम तेज़ाब वाली बैटरी हैं फुल साइज़, तकरीबन हम 250 नंबर भी कहते हैं उसे, कोई 200 नंबर भी होती हैं। अब 250 नंबर वाली बैटरी जितना आपको बैकअप देगी और उसकी कीमत तकरीबन मेरा ख्याल है 40-45 या 50 के लगभग होती है, तो इतनी कीमत आप भर के लेड एसिड बैटरी और उसकी जो कारकर्दगी है जहाँ पे भी हमने सोलर पे लगाई है, मैक्सिमम अगर आप बात करें कि 2 साल से ऊपर वो टाइम नहीं निकालती, ज़्यादातर 1.5 साल, और बात तो साल में भी ख़राब हो जाती हैं, लेकिन आप 1.5 साल कह सकते हैं कि वो निकाल जाती है। नंबर 1, वहीं पे लिथियम बैटरी आपकी कम अज़ कम 5 साल लाइफ है उसकी, और मे भी 6 साल निकालें, 7 निकालें, 8 निकालें, ठीक है, डिपेंड करता है आपके इस्तेमाल के ऊपर। तो 10 साल भी मेरा ख्याल है निकाल सकती हैं, लेकिन 5 साल तो कन्फर्म बात है इंशाल्लाह। अच्छा, वहीं पे आपकी लेड एसिड बैटरी 1.5 साल
और लिथियम बैटरी कम से कम 5 साल। ये तो हो गया इसकी लाइफ के हवाले से, मुद्दत के हवाले से कि दोनों कितना अर्सा आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, तो हमने पहला फ़र्क देखा कि कीमत बराबर चल रही है। ठीक है, लेड एसिड बैटरी आपकी बड़ी आप लगाते हैं जहाँ पे 50,000 की, अगर आप टाल ट्यूबलर बैटरी लेते हैं तो आपको 65, 70, 60, 65 हज़ार में मिलती है। तो वहीं पे अगर आपकी लिथियम बैटरी है, ठीक है, लिथियम बैटरी आपको मिल रही है जो कंपनी BMS लगा के बना के मुकम्मल दे रही हैं, वो इस वक्त मार्केट में तकरीबन 60 से लेकर 70 हज़ार तक अब 12 वोल्ट की बैटरियाँ जो है वो देखने में आ रहा है, कंपनियाँ दे रही हैं। और नंबर 1 तो कीमत बराबर हो चुकी है। दूसरे नंबर पे लाइफ देखें इसकी कि एक की बैटरी जो है 1.5 से 2 साल निकालती है, वहीं पे लिथियम बैटरी आपकी 5 साल आपको उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरे नंबर पर बैकअप के हवाले से बहुत बड़ा फ़र्क है। जहाँ पे आप बड़ी लेड एसिड बैटरी आपको टाइम देगी, वहीं पे मैं ये बात आपको शर्तिया बता सकता हूँ कि वहीं पे आपकी लिथियम बैटरी आपको डबल बैकअप देती है। ठीक है, 100 का मुकाबला हम कर रहे हैं 250 नंबर वाली बैटरी के साथ। लिथियम 100, लेड एसिड 250, कीमत भी तकरीबन बराबर, लाइफ भी लिथियम की 3, 3.5, 4 साल ज़्यादा, और बैकअप की बात करें तो बैकअप भी आपको डबल देती है उससे। तो फिर मेरा ख्याल है आपको अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए लिथियम बैटरी के ऊपर। आप एक बार लगाते हैं और आपको रोज़ाना की बैटरी की झंझट से छुटकारा मिल सकता है। आए दिन मेंटेनेंस, कभी उसका पानी अब कम हो चुका है तो लिथियम बैटरी लगाएं, फ्री मेंटेनेंस। तो ये आज छोटी सी एक मुख्तसर सी वीडियो थी, बताना मकसूद तो ये था। आज हमने जो वीडियो बनाई थी वो सेटिंग के हवाले से थी कि कुछ दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप लिथियम बैटरी अगर हम BMS के बगैर लगाते हैं तो उसकी हमें पैरामीटर की सेटिंग बता दें। तो मैंने कहा चले चंद ज़रूरी बातें आपसे दूसरी भी हम शेयर कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।